नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ह्यूमन स्केलेटन बोन्स के बारे में। तो यहाँ पे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक ह्यूमन स्केलेटन है और यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ कि हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ये देख लीजिए, हर एक बोन्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये देख लीजिए, सारी बोन यहाँ पे हैं और हम अच्छे से समझेंगे कौन सी बोन कहाँ पे पाई जाती है और कौन सी बोन संख्या में कितनी होती है। ये देख लीजिए आप, पूरी जो भी सारी बोन्स हैं ह्यूमन स्केलेटन में, सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्कल से। यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है आपको स्कल, इसमें आता है क्रेनियम और मैंडिबल। ठीक है, आपको एरो से दिखाया गया है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पाई जा रही है। और यहाँ पे इसके बाद में आता है स्पाइनल कॉलम। तो इसमें आता है हमारा, इतनी सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए दी गई हैं। तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड सैक्रम और कॉक्सिक्स। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी, इतनी सारी बोन्स इसके अंदर हैं। और यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये क्लेविकल दिया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये है क्लेविकल और ये है मैनुब्रियम और स्कैपुला, स्टर्नम, रिब्स, ह्यूमरस, इन सभी बोन्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे है अल्ना, रेडियस, पेल्विक ग्रिडल और कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेस। आगे नीचे हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस और यहाँ पे फैलेंजेस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करेंगे हम यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज में दिखाया गया है, ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये अब ये कितनी होती हैं तो ये आप जान लीजिए, यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो होती है 7 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इसको हम जानते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7 के नाम से। ठीक है, तो इसमें 7 बोन्स मिलती हैं, तब जाके ये बनता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में। तो यहाँ पे ये हमारा जो रेड कलर का शो किया गया है बोन, ये है थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे आगे बात करने वाले हैं। तो थोरेसिक वर्टिब्रा में कितनी बोन्स होती हैं? यहाँ पे होती है 12 बोन्स। ठीक है, और इसका नंबरिंग कैसे किया गया है? तो इसका नंबरिंग T1 से लेकर T12 तक की किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो T1 होता है वो हमारा क्लोजेस्ट होता है स्कल के। यहाँ से शुरुआत होती है T1, T2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा T12, ऐसे हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करी थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में, थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लंबर वर्टिब्रा के बारे में। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर की बोन्स शो करी गई हैं, ये है लंबर वर्टिब्रा की बोन्स। तो यहाँ पे इसको हम कैसे जानते हैं, पहले इसके बारे में देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं लंबर वर्टिब्रा, ये हो गया लंबर वर्टिब्रा। इसमें कितनी बोन्स होती हैं? तो यहाँ पे होती हैं 5 बोन्स। ठीक है, 5 बोन्स होती हैं लंबर वर्टिब्रा में। और इसको हम यहाँ पे जानते हैं L1, ये हो गया L2, ये है L3, ये है L4 एंड ये है L5। इस तरीके से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉक्सिक्स के बारे में। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर की बोन आपको शो कर रही है, ये है कॉक्सिक्स। ठीक है, और कॉक्सिक्स को हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं, टेल बोन। ठीक है, एंड टेल बोन इज द फाइनल सेगमेंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टर्नम की। तो ये जो बोन आपको शो करी गई है, ये है स्टर्नम। ठीक है,
स्टर्नम, ये स्टर्नम बोन है आपकी। और ये जो स्टर्नम बोन होती है ये चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है, ठीक है, लोकेटेड होती है। और ये फ्लैट बोन होती है, फ्लैट बोन, जो कि चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। और ये बोन रिब्स से कनेक्ट रहती है, ये देख सकते हैं ये जो रिब्स हैं ये, इससे ये बोन कनेक्ट रहती है कार्टिलेज के द्वारा, ठीक है, कार्टिलेज के द्वारा ये बोन रिब्स से कनेक्ट रहती है, जिससे कि यहाँ पे फ्रंट रिब केज बनता है पूरा। ये इससे कनेक्ट होने के बाद में पूरा ये एक रिब केज बनता है ऐसे, ठीक है, ये देख रहे हैं पूरा एक रिब केज बन रहा है, जिससे कि यहाँ पे हार्ट, लंग्स और मेजर ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे सेफ रहती हैं, मतलब उसमें इंजरी नहीं होती है इसकी वजह से, तो वो अंदर सेफ रहती हैं, ठीक है दोस्तों। ये बोन एक ही होती है लेकिन ये 3 पार्ट से मिलकर बनती है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला दिया गया पार्ट, ये होता है मैनुब्रियम, इसको बोलते हैं मैनुब्रियम, ठीक है। और ये जो हमारा पार्ट दिया गया यहाँ पे, ये ब्लू वाला, ये जो पार्ट होता है ये होता है हमारा बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में यहाँ पे दिया गया है ये पर्पल वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस, ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिब्स की। तो यहाँ पे ये हमारा है रिब केज, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि रिब्स जो होती हैं वो पेयर में होती हैं, ठीक है, 12 के पेयर में होती है, मतलब 24 हो जाती हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इस साइड में है और 12 इस साइड में है, ये पूरी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये 12, तो 12 इधर 12 उधर, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में, तो ये 24 हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से अब हम बात करेंगे कौन सी ट्रू रिब्स होती हैं, कौन सी फॉल्स रिब्स होती हैं, कौन सी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये रेड वाली दिख रही हैं, यहाँ पे जो आपको रेड वाली ये रिब्स दिख रही हैं, ये देख सकते हैं आप, इनको हम बोलते हैं क्या, ट्रू रिब्स, ठीक है, ट्रू या फिर फिक्स्ड रिब्स। जैसे इसको हम बोल दिया ट्रू या फिर इसको फिक्स्ड रिब्स, ठीक है। इनको ट्रू या फिर फिक्स्ड रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करती हैं, स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये डायरेक्टली जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये डायरेक्टली देख लीजिए स्टर्नम से जुड़ी है, ये देखिए ये भी जुड़ी है, ये भी जुड़ी है, ये भी जुड़ी है, ये भी जुड़ी है, और यहाँ पे ये भी जुड़ी है, ये भी जुड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 रिब्स होती हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारी जो होती हैं वो होती हैं ट्रू या फिर फिक्स्ड रिब्स, ठीक है, जो कि डायरेक्टली स्टर्नम के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। अब यहाँ पे आती हैं फॉल्स रिब्स। ये जो ग्रीन वाली आपको शो कर रही हैं, ये जो ग्रीन वाली दिख रही है रिब्स, ये होती हैं फॉल्स रिब्स। इनको फॉल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है, इसलिए ये होती हैं फॉल्स रिब्स। तो यहाँ पे हमारी जो फॉल्स रिब्स होती हैं वो होती हैं 3 पेयर्स में, 3 पेयर हमारे होते हैं फॉल्स रिब्स के, ठीक है। और 7 पेयर होते हैं, ये सिर्फ 7 नहीं होती है, 7 पेयर ट्रू के होते हैं, 3 पेयर होते हैं फॉल्स के हमारे, ठीक है। और अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो ब्लू वाली रिब्स हैं, ये देख रहे हैं आप, इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। इनको फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सिर्फ वर्टिब्रा से जुड़ी रहती हैं। पीछे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वर्टिब्रा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं है, ठीक है, ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये सिर्फ हवा में है एक साइड से। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, फ्लोटिंग रिब्स यहाँ पे हमारी 2 होती हैं, 2 पेयर में, ठीक है। तो 7 पेयर हमारी होती हैं ट्रू रिब्स, 3 पेयर हमारी होती हैं फॉल्स रिब्स, और 2 पेयर हमारी होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्कल की। तो स्कल में बोन होती हैं 23 बोन्स,
ठीक है, यहाँ पे 23 बोन्स होती हैं, इंक्लूडिंग द बोन्स ऑफ द मिडिल ईयर एंड द हाइड बोन द हेड कंटेन्स 29 बोन्स। अगर हम इसमें मिडिल ईयर का और हाइड बोन जोड़ देते हैं तो इसमें हो जाती हैं 29 बोन्स। ठीक है, अगर इसमें हम मिडिल ईयर की बोन और हाइड बोन को जोड़ देंगे तब इसमें 29 बोन्स हो जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सा एरिया किस नाम से जाना जाता है स्कल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया दिया गया है यहाँ पे, ये है फ्रंटल एरिया। ठीक है, ये फ्रंटल के नाम से जाना जाता है, फ्रंटल बोन। ठीक, अब यहाँ पे जो ये ब्लू वाला पार्ट दिया गया है आपको, ये देख सकते हैं ये ब्लू वाला पार्ट है। ठीक है, ये जाना जाता है पैराइटल के नाम से, ये हो गया पैराइटल। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया गया है आपका टेम्पोरल वाला एरिया। ठीक है, ये आता है टेम्पोरल के अंदर, तो इसको जाना जाता है टेम्पोरल के नाम से। ठीक, अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ये मैंडिबल। ठीक है, ये है पूरा आपका मैंडिबल। ठीक, यहाँ पे आपका ये जो ग्रीन वाला दिया गया है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला दिया गया है पार्ट, ये जो दिया गया है पिंक पिंक, ये होता है स्फिनॉइड, ये स्फिनॉइड। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दिया गया है पार्ट, ये होता है एथमॉइड। ठीक, और ये ग्रीन वाला ये हो जाता है नेज़ल। ठीक, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो दिया गया है ये होता है लैक्रिमल। ठीक, अब ये वाला एरिया जो होता है ये होता है हमारा मैक्सिला। ठीक, तो यहाँ पे सारे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, और यहाँ पे एक ये हमारा दिया गया है ये होता है जाइगोमैटिक। ठीक है, तो ये हमारे हो गए स्कल की बोन्स, ये होती हैं 23 बोन्स। अगर इसमें हम मिडिल ईयर की और हाइड बोन को जोड़ देंगे तो इसमें बन जाएगा 29 बोन्स का ये स्कल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फेशियल बोन्स के बारे में। यहाँ पे फेशियल बोन्स हमारी होती हैं 14, यहाँ पे 14 फेशियल बोन्स होती हैं। ठीक है, कितनी कौन सी होती हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेज़ल होती हैं 2 बोन्स, यहाँ पे दी गई हैं 2 बोन्स नेज़ल। ठीक है, लैक्रिमल भी यहाँ पे होती है 2। ठीक है, तो लैक्रिमल भी हो गई यहाँ पे 2। और यहाँ पे आगे हम देखेंगे इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का, तो यहाँ पे ये दिया गया ग्रीन वाला, ये हो गया इन्फीरियर नेज़ल कॉन्का। और आगे यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट दिया गया है येलो वाला, ये हो गया मैक्सिला, ये भी 2 होता है, 1 2। ठीक है, दोनों साइड में होता है ना, इसलिए 1 2। तो यहाँ पे ये मैंडिबल हमारा, ये पूरा मैंडिबल होता है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये हो गया मैंडिबल 1। ठीक है, ये एक होता है। यहाँ पे पैलाटाइन, इधर आएंगे तो यहाँ पे आ जाता है ये पैलाटाइन, ये भी 2 होता है, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, ये 2 पैलाटाइन। जाइगोमैटिक भी 2 होता है, ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिया गया यहाँ पे ये होता है जाइगोमैटिक। ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक। और यहाँ पे ये जो हमारा ब्लू वाला यहाँ पे पार्ट दिया गया है नोज के अंदर, यही होता है वूमर, इसको बोलते हैं वूमर, ये एक होता है। ठीक है, एक होता है। तो ये टोटल जब इसको हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 फेशियल बोन्स। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो ये आपकी हाइवाइड बोन होती है ये कहाँ पे होती है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका मैंडिबल है, ये मैंडिबल शो कर रहा है, ये आपकी जो बोन दिखा रही है ये होती है हाइवाइड बोन। ठीक है, ये आपका लैरिंग्स है, इसके बीच में यहाँ पे ये हाइवाइड बोन होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा मिडिल ईयर के बारे में। यहाँ पे ये है मिडिल ईयर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये ब्राउन वाला पार्ट दिख रहा है, ये बाहर का जो पार्ट दिख रहा है, इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आउटर ईयर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर ईयर, ये जो बाहर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं आउटर ईयर, जो हमें बाहर से दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट दिया गया है हमारा, रेड वाला ये है मिडिल ईयर। ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट दिया गया पूरा, ये वाला ये हमारा हो जाता है मिडिल ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर। और यहाँ पे जो ये पर्पल वाला पार्ट दिया गया है, ये जो पर्पल वाला है, ये पर्पल वाला होता है इनर ईयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इनर ईयर, इनर ईयर। ठीक है, तो ये
तीन पार्ट्स में हो गया, आउटर, मिडिल और इनर। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे इसकी बोन्स के बारे में आपको बता देता हूँ कौन सी कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो वाइट वाला है ये हो गया मैलियस, ये इनकस, और यहाँ पे ये जो बोन दी गई है आपको सर्कल के अंदर जो मैंने किया है ये हो गया स्टेपीस। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, यहाँ पे इधर ये दिया गया है आपका वेस्टिबुलर नर्व, और यहाँ पे दिया गया है कॉक्लियर नर्व, ये कॉक्लियर नर्व हो गई आपकी, और ये आपका हो गया कॉक्लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टेशियन ट्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा राउंड विंडो ये, और ये हो गया टिम्पैनिक कैविटी, और यहाँ पे आपका ये आ जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे आ जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे ये होता है ऑरिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एयर के अंदर, मिडिल, आउटर और इनर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें इमेज के द्वारा बताई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे ह्यूमरस बोन के बारे में। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये है आपकी ह्यूमेरस बोन। ठीक है, ये ह्यूमरस बोन हो गई। ये 2 होती हैं। ये बोन ऊपर की तरफ यहाँ पे स्कैपुला से भी कनेक्ट रहती है, और नीचे यहाँ पे रेडियस और अल्ना दोनों से कनेक्ट रहती है। ठीक है, और ये काफ़ी लॉन्ग बोन होती है, ये देख लीजिए। ठीक, ये आपके हाथ में पाई जाती है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू शो किया गया है, ये हमारा यहाँ पे रिब केज है, ये आपका ये स्कैपुला है। ठीक है, ये स्कैपुला है, देखिए इससे ये ह्यूमरस कनेक्ट है यहाँ पे। ठीक, और ये क्लाविकल बोन है। ठीक, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से कुछ यहाँ पे समझाया गया। ये फ्रंट व्यू है, ये जो दिखाया गया आपको ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला बोन, ठीक है, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है स्कैपुला बोन। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात करी कि ह्यूमरस बोन इससे कनेक्ट रहती है, तो यहाँ पे ये स्कैपुला है। ठीक है, ये 2 होती हैं। ठीक, इसको हम शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लेविकल की। ये जो रेड कलर की बोन आपको दी गई है ये है क्लेविकल बोन। ठीक, ये 2 होती हैं, एक लेफ्ट राइट में होती हैं दोनों। ठीक है, इसको हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक एस शेप्ड होती है, एस शेप्ड बोन होती है। ठीक है, एस शेप्ड लॉन्ग बोन होती है, अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस लॉन्ग होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे अल्ना के बारे में। ये जो 2 बोन्स आपको दिख रही हैं रेड कलर की दोनों साइड में, इसको हम बोलते हैं अल्ना। ठीक है, ये आपकी हो गई अल्ना बोन, ये 2 होती हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे रेडियस के बारे में। तो यहाँ पे हमारी ये बोन है रेडियस। ठीक, ये जो बोन आपको दिख रही है रेड कलर के अंदर ये रेडियस बोन है। ठीक, इधर वाली भी हमने बात करी, ये वाली अल्ना थी, ये वाली अल्ना है, और ये हमारी रेड वाली जो है ये है रेडियस। ठीक, ये हमारी हो गई रेडियस बोन। तो यहाँ पे ये भी 2 होती हैं लेफ्ट राइट में एक एक। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे हैंड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थंब है आपका, थंब के पास वाली फिंगर को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। उसके बाद में फिर मिडिल फिंगर आती है, फिर आती है रिंग फिंगर, फिर आती है पिंकी, और ये आपके रेस्ट हो गई, ये हो गया बैक, ये हो गया पाम। ठीक, तो एक साइड में बैक होता है, एक साइड में पाम होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, हैंड के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती हैं। ठीक है, ये जो आपकी ये दी गई है पर्पल वाली, इसको हम बोलते हैं कार्पल्स। ठीक, और ये वाली आपकी ये जो दी गई हैं बोन्स यहाँ पे, ये हो गई मेटाकार्पल्स। ठीक,
अब इसके बाद में ये जो आपको दिखाई गई हैं ये ग्रीन वाली, ये आपकी हो गई प्रॉक्सिमल फेलेंजेस, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पे आपकी ये ब्लू वाली जो दिखाई गई हैं ये हो गई इंटरमीडिएट फेलेंजेस। इसके बाद में यहाँ पे आती हैं ये आपकी, ये देख लीजिए ये जो सबसे लास्ट में आती हैं ये वाली, ये आपकी कौन सी हो गई डिजिटल फेलेंजेस, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कार्पल्स के बारे में। तो कार्पल्स होती हैं 8, टोटल संख्या में 8 होती हैं एक हाथ में, ठीक है। ये 8 यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब इनके नाम के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो इनका नाम यहाँ पे लिखेंगे अब एक एक करके। तो एक होता है स्केफॉइड, स्केफॉइड, ठीक। दूसरा होता है ल्यूनाटे, फिर होता है ट्राइक्वेट्रल, ट्राइक्वेट्रल, फिर आता है पिसीफॉर्म, पिसीफॉर्म, ठीक। फिर आता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, फिर इसके बाद में आता है ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजॉइड, फिर आता है कैपिटेट, कैपिटेट, फिर आता है हेमाटे, ठीक। तो ये हो गई आपकी कार्पल्स, ये 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये आपकी कार्पल्स हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों साइड की ये मिला के मेटाकार्पस 10 हो गई और कार्पस मिला के 16 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारी जो डिजिटल फेलेंजेस होती हैं वो कितनी होती हैं 10, 5 ईच साइड, ठीक है। इंटरमीडिएट फेलेंजेस कितनी होती हैं, ये होती हैं 8, 4 ईच साइड, देखिए 1 2 3 4, ठीक। प्रॉक्सिमल फेलेंजेस कितनी होती हैं, ये होती हैं 10, 5 ईच साइड, 1 2 3 4 5 ईच साइड 10, ठीक है। 5 ईच साइड में टोटल 10 हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हमारी जो फेलेंजेस होती हैं वो टोटल फेलेंजेस होती हैं 28 फेलेंजेस होती हैं हमारी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पेल्विस की, पेल्विस, ठीक। और ये है मेल पेल्विस, मेल टाइप पेल्विस, मेल टाइप, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखाऊं तो ये देख लीजिए, ये है यहाँ पे फीमेल टाइप, फीमेल टाइप पेल्विस, ठीक है। ये जो होता है एब्डोमेन और थाइस के बिटवीन होता है, थाइस और एब्डोमेन के बिटवीन होता है पेल्विस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी अगली बोन आती है फीमर, ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं बोन, ये हो गई हमारी फीमर बोन, ठीक है। ये थाई में, ये थाई है जो आपकी, इसमें सिर्फ एक ही बोन होती है, एक साइड में एक साइड में एक, ठीक है, पूरी थाई में। तो ये ओनली 1 बोन होती है थाई में, फीमर बोन, ठीक है। और टोटल दोनों साइड का मिला के 2 बोन हो जाती हैं आपकी, ठीक। फीमर, अब फीमर बोन के बाद में हम आते हैं पटेला पे, ये है आपका पटेला, ठीक है। ये हो गया पटेला, ठीक। पटेला को हम नी कैप के नाम से भी जानते हैं, इसको हम नी कैप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक राउंडेड ट्रायंगुलर बोन होती है, ये एक राउंडेड, देख रहे हैं आप, ये राउंडेड और ट्रायंगुलर बोन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा आपसे टीबिया के बारे में। ये जो रेड वाली बोन दिख रही है आपको, ये होती है टीबिया, ठीक, टीबिया बोन। ये 2 होती हैं, 1 ईच साइड, ठीक है, लेफ्ट में एक राइट में एक, दोनों लेग में एक एक, तो 2 टीबिया हो जाती हैं, ठीक है। इसको हम सैंक बोन के नाम से भी जानते हैं, सैंक बोन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोन आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो रेड वाली है, ये हो जाती है फिबुला, फिबुला, ठीक है। अभी हमने टीबिया की बात करी थी और ये टीबिया की बात करी थी, अभी ये हो गया फिबुला बोन, ठीक है, रेड वाला। तो ये फिबुला बोन है, इसको हम काफ बोन के नाम से भी जानते हैं, फिबुला को, फिबुला को हम काफ बोन के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे फुट के बारे में, ठीक है।
लेकिन इसके पहले मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, इसमें डिटेल में दिया गया है सब कुछ। तो यहाँ पे है फेलेंजेस, ये आपकी फेलेंजेस हो जाती हैं। ये वाली आपकी बोन्स मेटाटार्सस हो जाती हैं। ये वाली बोन आपकी टेलस कैलकेनियस हो जाता है, ठीक है। और ये वाला आपका हो जाता है एंकल जॉइंट। ये आपकी टीबिया हो गई, ये फिबुला हो गई, और ये वाला आपका हो गया अकेलिस टेंडन, ठीक है। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको डिटेल में समझाएंगे फुट के बारे में, ठीक है। तो फुट में आप ये देखेंगे जो यहाँ पे आपकी टार्सस दी गई, टार्सस, ठीक है। ये वाली जो आपकी बोन दी गई हैं ये हो गई टार्सस, ठीक है। ये दोनों फुट में देख सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो कलर दिया गया है ABCDFGH से लिखा गया है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जो आपका येलो वाला है, ठीक है, ये येलो वाला जो पार्ट दिया गया है ये आपका हो जाएगा कैलकेनियस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैलकेनियस, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलकेनियस। और जो आपका ये पर्पल वाला है, ठीक है, इसको बोलते हैं टेलस बोन, टेलस बोन, ठीक। अब आपका ये ब्लू वाला हो जाता है क्यूबॉइड बोन, ठीक है, यहाँ पे क्यूबॉइड, ठीक, बोन। और इसके बाद में रेड वाला, ये आपका रेड वाला जो है इसको हम बोलते हैं नेविकुलर बोन, ठीक, नेविक्यूलर बोन, ठीक। अब बचता है यहाँ पे ग्रीन वाला, ठीक। तो ये जो ग्रीन वाला आपका हो जाता है, ये 3 बोन्स हैं यहाँ पे ग्रीन वाली, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूनिफॉर्म, ठीक है, क्यूनिफॉर्म बोन, ठीक। तो यहाँ पे 3 ग्रीन वाले जो बोन्स है EFG, तो यहाँ पे एक होती है मीडियल, ये वाली E वाली, F वाली जो हो जाती है वो हो जाती है इंटरमीडिएट, और ये साइड वाली जो G वाली है ये हो जाती है लैटरल, ठीक है। क्यूनिफॉर्म बोन जो होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट, मीडियल, लैटरल। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, सारी बोन्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, फिर शेयर करिए, फिर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।